अभी अनुशासन का अभिगम। रमये पंडिये सासम हयम भद्दम व वाहये बालम समयी सासन तो गलीयसम व वाहये। जैसे उत्तम घोड़ा कौन होता है? जो मालिक के इशारे पर चलता है, मालिक को क्या चाहिए वो पता होता है। जैसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, टांगे चलाने वाला जैसे बैठता है और वो इशारा करता है, तो बस वो इशारा उसके लिए काफ़ी है। तो इस प्रकार हर जूनियर को, हर शिष्य को यहाँ पर ये हिदायत दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि जैसा ये उत्तम घोड़ा बिन बताए समझ जाता है कि मेरे मालिक को क्या चाहिए, कैसे मुझे चलना है, दौड़ना है, भागना है कि आराम से चलना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, ऐसे चतुर घोड़ा, यहाँ पर शब्द बताया है इस प्रकार के उत्तम घोड़ा। ये उत्तम घोड़ा किसे कहते हैं? जिसे अपने मालिक की आदेश की जरूरत नहीं है, वो मालिक की भावना क्या है वो समझ जाता है। ऐसे घोड़े होते हैं, खाली वो मालिक बैठता है तो उसको पता चलता है कि अभी मुझे करना क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो हिसाब से मैं चलूं। वैसे यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हमारे ये जब ये जूनियर सीनियर टीम वर्क के अंदर हमारे जो ग्रुप के मुखिया है, लीडर है, टीम लीडर है या बॉस है या गुरु है, तो व्हाट इज द उनकी भावना क्या है, किस दिशा में चलना है, क्या है। और एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग विदाउट टेलिंग, उसको बताने की आवश्यकता न पड़े, बिना बताए जो भी परिणाम लाना है सब अपनी अपनी एफर्ट्स डाल दें और वो पूरा उसका परिणाम आ जाए। बस ये है संपूर्ण विनय भाव। और इस प्रकार के घोड़े के माफक जो शिष्य अपने गुरु की प्रसन्नता के मुताबिक अपना व्यवहार करता है और अपने गुरु को प्रसन्न रखता है, ऐसी सोच रखने वाला विनयी शिष्य है। और जिस इससे विपरीत जो चलता है वो केयर नहीं करता है अपने मुखिया की कि वो क्या सोच रहे, उनके दिल में क्या है। भाई अब हम तो अपना काम करते हैं, उनको क्या है क्या नहीं वो जाने। तो इससे पूरा टीम वर्क बिगड़ता है। पूरा टीम में एक दो लोग पूरे विनयी है और दूसरे दो लोग अविनयी है, तो उससे पूरे टीम का वातावरण बिगड़ जाता है और काम का असंतुलित वाला माहौल बन जाता है और उससे पूरा टीम का काम खराब हो जाता है। तो ऐसे लोग, ऐसे अविनीत को ऐसी टीमों से हटाना जरूरी है, नहीं तो वो हमेशा दे विल बिकम अ बर्डन ऑफ द टीम। ये विनय की गाथा है, परिगाथा है, हाउ अ टीम शुड वर्क एंड एवरी टीम मेंबर शुड वर्क। खड्डूया में, चवेड़ा में, अकोसाय वहाय में, कल्याण मणुशासन तो पावदिठीति मणई।
यहाँ पर ये अविनीत शिष्य कैसे वातावरण को बिगाड़ते हैं टीम वर्क के अंदर। क्योंकि जब भी कोई भी कार्य करना हो तो अकेला तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, टीम वर्क से होगा। 2-4 लोग मिल के काम करेंगे तभी जाके अच्छे परिणाम जब जो भी लाने हैं, तो अकेले काम करने से तो कभी होने वाला नहीं है। सो टीम मेंबर का हर एक टीम मेंबर कैसे सोचता है तो उस प्रकार उस टीम की एफिशिएंसी ज़बरदस्त आगे बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी टीम के अंदर ऐसे 2-4 लोग होते हैं जानबूझ के वो उल्टा ही काम करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो सही काम करने वाले हैं, उसका मूड बिगाड़ देना, उसका मोटो बिगाड़ देना, उसका जो हिम्मत है, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म करना, इस प्रकार की दुष्टकारी अनिष्टकारी मनोवृत्ति से काम करते हैं। और जब टीम लीडर या गुरु गुस्सा करते हैं उस चीज के लिए, तो उसके साथ बदतमीजी व्यवहार करते, गाली देना, मारामारी करना, झगड़ा करना, रगड़ा करना, और इस प्रकार का दुखद वातावरण पैदा करना, एनवायरनमेंट खड़ा करना। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्ति वाले जो लोग हैं, उनका अहित होना निश्चित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। पुत्तो में भाय नाइति साहु कल्याण मरणई पावदिठीवु अपाणम सासम दासिति मणई। शिष्य या टीम मेंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो टीम लीडर है वो कितना सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबको समझाते हैं, सबको सही अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक टीम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये आत्मीय भाव प्रकट करने वाले होते हैं ऐसे शिष्य या ऐसे टीम मेंबर्स। और अमुक टीम मेंबर ऐसे होते हैं कि कुछ भी करो उसमें अड़ंगा कैसे पैदा करना, उसमें रुकावट कैसे पैदा करनी, वो दिमाग उसका पूरा रुकावट पैदा करने में लगा देते हैं, अंतराय खड़ा करने में लगा देते हैं, और अपने टीम मेंबर को हर चीज में काउंटर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमको ओवर पावर करते हैं, हमें हमारे ऊपर दादागिरी करते हैं। इस प्रकार वो हाव भाव प्रकट करते हैं। एक दुष्टकारी विचार वाले और एक कल्याणकारी विचार वाले, 2 प्रकार की दृष्टि वाले जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। एक ही समागम के अंदर एक ऐसा बिहेव करते हैं, एक ऐसा बिहेव करता है। एक ऐसा है कि जो अपने टीम लीडर को अपना मित्र मानता है, भाई मानता है, या गुरु मानता है, या प्रियजन मानता है, और दूसरा स्वजन मानता है, और दूसरा है अपना दुश्मन मानता है, उस पर शंका करता है, वो दबावकारी मानता है, ओवर पावरिंग मानता है। 2 मान्यता से लोग काम करते हैं। जो ये नेगेटिव भाव से करने वाले लोग हैं, वो हमेशा दुखी 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 रहते हैं, और पूरा जीवन उसका दुख में जाता है, दुखमय होता है, क्योंकि हर चीज में वो शंका, चिंता, झगड़ा, रगड़ा, वही अप्रोच रहता है। वो दूसरे होते हैं हर चीज में अपना समाधान करके, हर चीज में वो
नेगेटिव को भी कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं, इस मनोवृत्ति के होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सिस्टम को आगे ले जाते हैं, व्यवस्था को आगे ले जाते हैं, और गुरु को प्रसन्नता या टीम लीडर को प्रसन्नता देते हैं, या बॉस को प्रसन्नता देते हैं, या अपनी सिस्टम को या मैनेजमेंट को प्रसन्नता देते हैं। और ये जो इस प्रकार विनयी लोग होते हैं उनको क्या लाभ मिलता है वो अब आगे बताने जा रहे हैं। न कोवे कोवे आयर्यम अप्पाणम पीण कोवे बुद्धो वधायण सियाण सिया तोतग वेसये। विनीत शिष्य अपने ग्रुप लीडर को एक आदर्श आइडल मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी उस पोजीशन को देखता है कि एक दिन मैं भी उस पोजीशन में पहुंचूंगा, तो मुझे वहां पहुंचना है, और उस दृष्टिकोण से वो अपने आप को तैयार करता है। वो दूसरे को कुछ पड़ी नहीं है। तो जो इस दृष्टिकोण से, मोटिवेशन से, समझो आप एक कंपनी के एम्प्लॉय है, पहले आप नॉर्मल टीम मेंबर है, आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, यू आर अ टीम मेंबर। देन टीम मेंबर के अंदर मैनेजमेंट देखता है कि भाई काम की काबिलियत और लीडिंग की काबिलियत, दो काबिलियत देखी जाती है, एक लीडिंग कैपेबिलिटीज एबिलिटीज, एंड सेकेंड थिंग इज वर्क एबिलिटी, टेक्निकल वर्क एबिलिटी। दो प्रकार की एबिलिटी होती है, ये दोनों अलग है, दोनों एक ही में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई वर्क कैपेबिलिटी में, कला में उस्ताद है, कोई मैनेजमेंट करने में उस्ताद है। तो ये जो टीम लीडर है उसका ये रोल बनता है कि कौन से टीम मेंबर में क्या खासियत है, और उसको उस मुताबिक उसे रोल दिया जाता है। और वो रोल जो करने वाले टीम मेंबर्स हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि मुझे, मेरे जो अभी लीडर है, टीम लीडर, वहां पर मुझे पहुंचना है। उस दृष्टि से जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव मोड में रहता है, और अपने आप को वहां देखने के कारण वो उसे सपोर्टिव बनता है, और वो सपोर्टिव बन के उस पूरी सिस्टम को आगे लेके जाता है। और वो ही सिलेक्ट होता है जो इस दृष्टिकोण को करके टीम मेंबर रहता है, वो ही एक दिन लीडर बनता है, वो ही आगे जाके ग्रुप लीडर बनता है, वो ही आगे जाके ग्रुप मैनेजर बनता है, वही आगे जाके उत्तरोत्तर प्रगति करके टॉप में पहुंचता है। तो जिसके अंदर ये विनय है उसके अंदर ग्रोथ ऑफ कैरियर, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, और सबके अंदर प्रियता प्रकट करते हैं। ऐसे लोग जिसके अंदर विनय है वो सबके चहीते बन जाते हैं, सबके दिल में जगह बना लेते हैं। तो हमें ये भगवान के ये बताए हुए रास्ते पर ये सोचना है, चिंतन करना है कि मुझे किस प्रकार की व्यक्ति बनना है। अड़ंगा करके, नेगेटिव करके अपना ग्रोथ रुका है, फिर सबका ग्रोथ रुका है, ऐसा बनना है कि ये विनय भाव को स्वीकार करते हुए कंट्रीब्यूशन टू द टीम वर्क। आप भले टीम मेंबर हो, बट इफ यू टेक द पोजीशन ऑफ द टीम लीडर एंड देन थिंक अकॉर्डिंगली एंड वर्क अकॉर्डिंगली,
तो वन डे यू विल बिकम अ टीम लीडर। कई लोग होते हैं कि मुझे ऊपर जाने ही नहीं देते, मैनेजमेंट ऊपर मुझे बनाता ही नहीं है टीम लीडर। क्यों ना ऐसा क्यों होता है उस व्यक्ति के साथ? क्योंकि उसके पास वो टेम्परामेंट नहीं है। उसको बनना है टीम लीडर, लेकिन उसकी काबिलियत, कैपेबिलिटीज और एटीट्यूड्स नहीं है ऐसा बनने के लिए। और वो एटीट्यूड कहाँ से आएगा? जो भगवान ये जो विनय बता रहे हैं, उसी से वो टीम लीडर बनने की काबिलियत आएगी। जो सबको साथ में लेकर चलता है, सबको सही गाइडेंस देकर सबसे काम निकलवाता है, प्रॉपर वैल्यू देकर, जिसको जो समझ में आता है उसी को वो उस प्रकार का काम देकर उससे काम दिलवाता है। तो ये है यहाँ पर आचार्य की बात की। आचार्य यानी टीम लीडर, ग्रुप लीडर। तो इस प्रकार का जो करता है वो पूरी सिस्टम को आगे बढ़ाता है, वही ग्रोथ देता है, वही प्रॉस्पेरिटी देता है, वही समृद्धि देता है, जो मैंने आपको पहले बात की। तो ये विनय श्रुत क्या बताता है कि जीवन में सबसे महत्व की चीज क्या है? इतना आप सुन रहे हो 4-5 घंटे से, बराबर है? तो उसका सेंटर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नहीं, विनय बराबर है, लेकिन हम जो भी चाहते हैं ना जीवन में, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, प्रॉस्पेरिटी करना, समृद्ध बनना, तो उसका मूल राज क्या है? विनय। और जो लोग फेलियर है अपने जीवन में, जो फेल होते हैं धन संपत्ति में, समृद्धि में, प्रेम वात्सल्य में, लोगों को कॉन्फिडेंस लेने में, सबके साथ चलने में, तो उनके अंदर क्या, किसका अभाव है? और विनय का मतलब क्या हुआ? विनय कैसा होता है? विनय का स्वरूप क्या है? रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करना है। देखो, विनय का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जो बुद्धू है, लल्लू है, समझ में नहीं आता है, बुढ़ है, मूड है, नहीं है, वही है, फिर भी उसके साथ उतना ही रिस्पेक्ट रखता है। जो होशियार है, जिसको होशियार है, सब कुछ सही है, जितना रिस्पेक्ट उसको देता है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये लीडर बनने का एक गुण है। आप लीडर तो ही बन सकते हैं जब इस प्रकार आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं। सबके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर क्या गुण है, उसको उस प्रकार का काम दो। उसके अंदर क्या गुण है, उस प्रकार का उसको दो। उस प्रकार से उससे काम निकालो, उस प्रकार से उसको आगे बढ़ाओ। सबको सपोर्ट, अलग 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 प्रकार के, सब जीव एक सरी के नहीं होते हैं। तो जो ये इस प्रकार सोचता है, ये विनयी गुरु है। और विनयी शिष्य का रोल क्या है? वो पूरी सिस्टम का सहभागी बनकर, गुरु का स्थान क्या है और गुरु क्या चाहते हैं वो उस प्रकार बिहेव करता है, वो विनीत है। गुरु को कुछ बोलना न पड़े, और वो जो चाहते हैं वैसे उसको परिणाम लाके रख दें, उसे विनीत शिष्य कहते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है विनय का, ये विनय ही हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आगे बढ़ने का जीवन में। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपको बाहोश लीडर बनना है, बाहोश बिजनेसमैन बनना है, बाहोश टीम मैनेजमेंट के टॉप में पहुंचना है, तो उसके लिए ये गुण होना आवश्यक है। अध्यात्म के जगत में भी इतना आवश्यक है, और व्यवहार जगत में भी विनय गुण इतना आवश्यक है। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति
विश्वा